तो चलिए अब सीखेंगे मैक्रोज। तो मैक्रोज का इस्तेमाल जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे करना है। तो उसके लिए जैसे ये हम एक्सेल में खड़े हैं तो इसका इस्तेमाल क्यों करना है वो जान लेते हैं हम। तो ये क्या होता है कि जो हम फॉर्मेटिंग वगैरह कुछ भी करेंगे तो जो अगर हमने मैक्रो रिकॉर्डिंग ऑन किया है तो वो जो पूरा प्रोसेस है या जो जो हमने फॉर्मेटिंग की है उस चीज को ये क्या कर लेता है, सेव करके रख लेता है। और उसको जब हम दोबारा इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकेंगे, मतलब बहुत ही कम समय में। जो अब देखिए हम एक फॉर्मेटिंग करेंगे उसको कितना समय लग जाएगा हमें उस चीज को सेट करने के लिए। पर जब मैक्रो रिकॉर्ड कर लेंगे साथ के साथ वो फॉर्मेटिंग करते वक्त, उसके बाद जब हम वो मैक्रो यूज करेंगे तो देखिएगा वो कितना आसान हो जाएगा। और जो मैक्रो है उसको हम जो यहाँ पर टैब में बटन वगैरह होते हैं वहां पर जाके भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका एक शॉर्टकट भी बना सकते हैं। तो चलिए इसको करके ही देख लेते हैं हम। तो उसके लिए आपने व्यू में जाना है, व्यू में राइट क्लिक कीजिए और कस्टमाइज द रिबन कीजिए और उसके बाद ये देखिए डेवलपर है, इस पे क्लिक कीजिए, ओके कर दीजिए। और अब यहाँ पर देखिए डेवलपर है, यहाँ पे आप आ जाइए और यहाँ पे देखिए ये मैक्रोज वगैरह आ गए। अब क्या करना है, यहाँ पर हमने रिकॉर्ड मैक्रोज पे क्लिक करना है और इसका आपने मैक्रो का नेम दे देना है। जैसे मैं लिख देता हूँ नेम टेबल करके, लिख के इसको मैंने ओके कर दिया है। तो अभी ये देखिए रिकॉर्डिंग शुरू है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नेम, ठीक है। अब इसको देखिए यहाँ पर मर्जर और सेंटर करेंगे होम पे आके, ये हो गया। और इसका थोड़ा फॉन्ट बढ़ा देते हैं यहाँ से और इसका कलर दे देते हैं टेक्स्ट का। ये देखिए ये सारी हम जो है फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, इसका थोड़ा बैकग्राउंड भी दे देते हैं, एक कलर हल्का सा ये वाला दे देते हैं। और यहाँ पर अब नेम देंगे, तो यहाँ पर अब इसको एक टेबल में ले लेते हैं। यहाँ आप देखिए टेबल में आ गया है और यहाँ थोड़ा नंबर भी फिल कर देते हैं। ये हो गया। अब इसको थोड़ा ये दोनों को कलर दे देते हैं रेड। अब ये देखिए 1 से लेके 4 रो तक हमने यूज कर लिया और कॉलम ए बी सी 3 कॉलम का इस्तेमाल किया है हमने यहाँ पे। ये हो गया। अब देखिए इसको यहाँ जाएंगे डेवलपर टूल में, मतलब टैब में, और उसके बाद आपने यहाँ पर कर देना स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो ये जो हमारा है स्टॉप हो चुका है। तो अब यहाँ पर देखिए नेम पे गए और यहाँ पर आप देखिए लिख देते नेम और यहाँ पर नाम 3 नाम लिखने हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और कुछ भी पॉइंट वगैरह दे देने हैं। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हम जो है ये जो मैक्रोज है इसका इस्तेमाल करेंगे। इस पे क्लिक करना है और देखिए नेम टेबल, इसको रन कर देना है। तो ये देखिए रन करते वक्त ही जो हमारा है वही जो मतलब फॉर्मेटिंग की थी वो सारा कुछ इसमें आ गया। अब इसमें थर्ड वाले में इसमें भी जाके देखते, देखिए मैक्रोज रन किया तो ये देखिए जो हमने वर्किंग वगैरह की थी वो आ गया। अब इसमें आप कुछ भी चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। तो ये देखिए जो है वो सारा रिकॉर्ड हो चुका है। इस तरह आप जो है मैक्रोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे भी अब इसमें और भी बहुत कुछ है, उसको अब आगे और जानेंगे आप। अब तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ। पिछले लेसन में हमने सीखा है कि माइक्रो कैसे रिकॉर्ड करना है। तो इसमें अब थोड़ा सा अब आगे हम बढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या हम सीखने वाले हैं, तो इसमें जो हम मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे इस मैक्रो को हम जो है किसी भी एक्सेल शीट में यूज कर पाएंगे। पिछले में क्या होता था, जिस एक्सेल शीट में या जो एक्सेल की फाइल है उसी में हम उस मैक्रो को यूज कर पा रहे थे। तो अब क्या होगा, आप जितनी भी नई फाइल बनाएंगे, अलग एक्सेल शीट बनाएंगे, उन सभी पे जो है ये मैक्रो इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ डेवलपर में जाना है, ये आपको मैंने बता दिया है कैसे ये इसको लेके आना है टैब का आपने। उसके बाद देखिए रिकॉर्ड मैक्रो करना है
और उसके बाद आप क्या कर देना है, पर्सनल मैक्रो वर्कबुक, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, स्टोर मैक्रो इन, ठीक है, इसको ओके कर देना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कुछ मैं अब कर रहा हूँ फॉर्मेटिंग वगैरह, इसको थोड़ा सही करूँगा। जैसे ये बढ़ा दिया है, अब इसका फॉन्ट बढ़ा देते हैं, यहीं से बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सेंटर में लेके चलते हैं, इसका जो कलर है वो कर देते हैं। अब इसका थोड़ा बैकग्राउंड में एक कलर दे देते हैं हल्का सा, ये हो गया, ठीक है। और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, इसको थोड़ा बोल्ड भी कर देते हैं। अब ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, डेवलपर में जाके इसको जो है स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे। तो जब स्टॉप कर दिया आपने, ठीक है, यहाँ से मैक्रो को स्टॉप करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ देखिए शीट 6 क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए मैक्रो है, इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पे इसको रन कर दीजिए। रन करने पर ये देखिए जो है हमने फॉर्मेटिंग की थी वो यहाँ पर आ चुका है। अब क्या करेंगे, इसको फाइल को क्लोज करके सेव ऑल कर देते हैं। अब फिर एक नई अलग से एक्सेल की, देखिए हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं, अलग फाइल है ब्लैंक वर्कबुक। अब यहाँ पर देखिए डेवलपर में, यहाँ मैक्रोज में जाइए, तो यहाँ देखिए पर्सनल जो हमने क्रिएट किया था, इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हम जो है उस मैक्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमने पीछे रिकॉर्ड किया था अलग फाइल में। तो इसमें मेरा समझाने का ये मतलब है कि आप जो है अगर अलग फाइल में मैक्रो का इस्तेमाल करना चाहते हो तो इस प्रकार कर सकते हैं। तो पिछले वाले में हमने देखा था कि सेम फाइल पे अगर मैक्रो इस्तेमाल करना था वो कैसे करना है। तो अब फिर आगे बढ़ते हैं, इसको करता हूँ बंद। अब ये खोल लिया है बुक 1। तो अब हम क्या सीखने वाले हैं, फास्ट स्क्रोलिंग सीखेंगे। तो फास्ट स्क्रोलिंग में कैसे सीख पाएंगे, एक मैं फाइल लेके आता हूँ आपके लिए। तो अब यहाँ पर हम सीखने वाले फास्ट स्क्रोलिंग। तो जैसे ये एक्सेल की फाइल ओपन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 नंबर में तो ये टेस्ट रिपोर्ट है, और ऐसे नीचे जाएंगे तो ये लाइन काफ़ी नीचे तक है। तो ये माउस के साथ मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ डाउन को, नीचे करने पे ये 299 जो रो है यूज़ हुआ है, और जो कॉलम है आई तक हमने इस्तेमाल किया है। तो अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से अब सबसे लास्ट वाले में जाना है, लास्ट वाली रो में, तो उसके लिए आपके पास शॉर्टकट है कंट्रोल डाउन बटन। तो कंट्रोल डाउन करने पे ये देखिए लास्ट में जो आपका फिल वाला मतलब सेल है या कॉलम, वहां पर ये आप पहुंच गए। देखिए मतलब 299 जो रो है वहां पर पहुंच गए। जैसे यहाँ सेलेक्ट करके अब देखिए कंट्रोल अप एरो दबाइए, तो कंट्रोल अप एरो दबाने पर यहाँ पर देखिए आपका जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो जो सबसे लास्ट वाला मतलब भरा वो मतलब होगा सेल होगा, वहां पर पहुंच जाएगा। अगर इसके बाद फिर कंट्रोल अप करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। तो जैसे यहाँ पर है, अब आप चाहते हैं कि सबसे लास्ट वाले कॉलम में चला जाए, तो कंट्रोल राइट दबाएंगे तो ये देखिए आप यहाँ पर आ गए। अब इसके बाद फिर कंट्रोल राइट दबाएंगे तो आप बिल्कुल ये जो आपके हैं ये रो नंबर 2 है उसके बिल्कुल लास्ट में आ गया है। अब कंट्रोल लेफ्ट दबाएंगे, ये देखिए यहाँ पर आ गया है, फर्स्ट वाले में आ गया है। कंट्रोल लेफ्ट दबाया तो ये यहाँ पर आ गया पहले वाले में। तो इस प्रकार से जो है आप राइट लेफ्ट अप डाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सिलेक्ट करना भी सीख लेते हैं। तो मान लीजिए ये पूरे का पूरा आप यहाँ से 2 नंबर से लेके नीचे तक जो भी है वहां तक आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। उसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो दबाइए, तो आप देख सकते हैं यहाँ तक जो है 299 तक हमने सिलेक्ट कर लिया। अब मान लीजिए यहाँ से अब ऊपर को सिलेक्ट करना है, तो आप कंट्रोल शिफ्ट अप एरो दबाइए, तो आप देख सकते हैं जहाँ से हमने देखिए शुरू किया था, यहाँ से शुरू किया था और ऊपर को किया था, तो ये यहाँ तक जो सिलेक्ट हो गया। ऐसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट राइट को दबाएंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप जो है जो सिलेक्ट के लिए भी आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब आगे और कुछ सीखते हैं। अब हम क्या सीखने वाले हैं, इसमें क्या होता है, एक ये देखिए जैसे ये यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये फॉर्मूला लगा हुआ है,
कुछ ऐसे भी बहुत बड़े फॉर्मूला या फंक्शन भी होते हैं जो हमें समझ नहीं आएगा कि जो यहाँ पर आंसर आ रहा है या इनपुट जो भी आ रहा है वो कैसे आया है, तो कहाँ से आया है। तो अगर वहाँ पर हम उस लोकेशन पे पहुँचना चाहते हो तो हमें वो कैसे पहुँच सकते हैं वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं ये तीनों का जो टोटल है, सम है, वो ही यहाँ पर आंसर है। तो अगर आप बहुत बड़ी शीट में काम कर रहे हैं एक्सेल की तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको ढूंढने के लिए। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा जो इसमें फीचर है, आप इसका इस्तेमाल करके आप वहाँ पर जा सकते हैं। जैसे ये डिवीज़न है, इसमें 2 बार क्लिक करूँगा तो ये देखिए इस चीज़ का जो है डिवीज़न का जो ये आंसर है यहाँ पर आया है। तो हो सकता है आपका ऐसे 2 बार क्लिक करने पे ऐसा वर्क ना कर रहा हो, आपका जो है सेल एडिटिंग में ओपन हो रहा हो। तो अगर ऐसा आपने करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल में जाना है, ऑप्शन में जाना है, उसके बाद आपने क्या करना है, एडवांस में जाना है, और इसके बाद आपने कर देना है अलाउ एडिटिंग डायरेक्टली इन सेल्स। ठीक है ना, इसको जो है अनटिक कर देना है। ठीक है, ऐसे टिक होगा तो इसको अनटिक करके इसको सेव कर लीजिए। तो उसके बाद आपका जो है ये होने लग जाएगा। तो जैसे अब इसको 2 बार क्लिक किया, अब हम जानना चाहते हैं कि ये तीनों का टोटल कहाँ है, तो वापस जाना चाहते हैं। इसका भी जो शॉर्टकट है वो इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए आपने F5 दबाना है। F5 जब दबाएंगे ये देखिए गो टू बता रहा है कि कहाँ पे जाना है, रेफरेंस। ये D6 सेल जो है हमारा, D6 जो है वहां पे लेके जाएगा। ठीक है ना, ओके किया तो आप देखिए ये D6 यहाँ पर लेके आ गया। अगर इसको भी 2 बार क्लिक करेंगे और इसके बाद फिर हम यहाँ पर F5 दबाएंगे और ये D8 में कहता लेके जाएगा। तो 8 है और D है, ये यहाँ से D8 में ओके करेंगे तो D8 में ले गया। तो इस प्रकार आप जो है इस चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सेल में, और जो मुश्किल से मुश्किल काम को भी जो है आसान बना सकते हैं। तो अब हम सीखेंगे फिक्स रेफरेंस। तो इसका क्या मतलब है, इसको करके देखते हैं फिर ही पता चलेगा। जैसे कि इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लंच है हमारे पास, जो 348 प्लेट बोल दे, 348 प्लेट है, जो कि एक प्लेट की जो कीमत है 6 रुपये। तो 6 रुपये इसकी मतलब क्या हो गई है, लागत आ चुकी है। एक प्लेट बनाने पे कितना, 6 रुपये का खर्चा आ चुका है। और प्राइस पर यूनिट जिसको सेल किया जा सकता है 8 रुपये 40 पैसे के हिसाब से। तो अब इसको हम क्या करेंगे, हमने देखना है कि 348 के ऊपर टोटल है कितना हमारा खर्चा आया है पूरे 348 पे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर का बटन दबाया, इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, या आप ऐसे बराबर और G4 लिख के भी आप जो है फॉर्मूला लिख सकते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, शिफ्ट स्टार का बटन दबाएंगे और इस पे फिर ले जाके सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर आप इस प्रकार भी जो है फॉर्मूला लिख सकते हैं यहाँ पे, और इसको एंटर कर दिया तो आप देख सकते हैं जो कि 348 प्लेट है उस पे जो कॉस्ट आई है 6 रुपये के हिसाब से टोटल 2094 रुपये 96 पैसा। ठीक है, और हम चाहते हैं कि अगर हम इस पूरी की पूरी सारी प्लेट को अगर बेच देंगे तो 8 रुपये 40 पैसे के हिसाब से तो हमें कितना मुनाफा होगा। तो उसके लिए अगर इसको देखिए Ctrl+C कॉपी करके इसको कर देंगे पेस्ट, तो क्या आ रहा है, 50 रुपये आ रहा है, जो कि गलत है। तो इसको अब हम ठीक करेंगे। कैसे करेंगे, हम अब जो है इसमें एक जो ऑप्शन है या बोले कि फंक्शन है या कोई प्रोग्राम है जो एक्सेल में, उसका इस्तेमाल करेंगे जिसे बोला जाता है फिक्स रेफरेंस। ठीक है ना, तो रेफरेंस को जो है हम फिक्स कर देंगे। रेफरेंस किसको बोला जाता है, जैसे H4 है, ये एक जो है रेफरेंस है। ठीक है, और ये I4 है, ये भी एक रेफरेंस ही है। तो अब क्या करेंगे, हम जो उसको है फिक्स कर देंगे, Ctrl+C Ctrl+V। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ सबसे पहले जैसे ये है, अब यहाँ पर जो है हमने बोलना है कि जो हमारा G4 है, G4 जो है ये फिक्स है। ठीक है ना, इसको फिक्स कर देना। अब देखिए इसको करके दिखाते ये यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, शिफ्ट डॉलर का साइन दबाइए और एंटर कर दीजिए। एंटर कर दिया। अब
कॉपी कंट्रोल सी के साथ पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर देख सकते हैं 2934 रुपए जो है आ चुका है। कैसे? देखिए G4 ये देखिए G और ये 4 G कॉलम 4 रो जो है फिक्स हो चुका है, यहाँ का फिक्स कर दिया था तो ठीक है। और इसने मल्टीप्लाई कर दिया I4 को, I4 इसमें। अब जो टोटल अगर हम सेल करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 2934 रुपये 80 पैसा मिलेगा। तो हमें कितना प्रॉफिट होगा? बराबर इसको माइनस इसके साथ, ठीक है। ऐसे आप फार्मूला लिखेंगे तो तब भी आ जाएगा। तो हमें जो है 839 रुपये 84 पैसे का जो है मुनाफा होगा। इस प्रकार जो है आप इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, रेफरेंस को फिक्स कर सकते हैं। अब इसको कॉपी करता हूं मैं, कॉपी, और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। तो यहाँ पर 1880 आ रहा है, इसको F2 दबाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 350 को इसके साथ जो है ये गुना कर रहा है, जो कि कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहा है। अगर हम चाहते हैं कि 348 गुना 5 रुपये 40 पैसा हो तो इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर ये देखिए, यहीं पे आ जाइए और यहाँ पर ये देखिए जी तो जो हमारा कॉलम है, कॉलम तो हमने फिक्स कर दिया। अब यहाँ पर जाएंगे, रो को भी फिक्स करना पड़ेगा। तो 4 के आगे शिफ्ट डॉलर बटन दबाइए और एंटर कर दीजिए। अब इसको कंट्रोल सी करके यहाँ पर कंट्रोल वी करेंगे और आप देखिए इसको F2 करेंगे तो आप देखिए ये देखिए 348 को और इसके साथ अब गुना कर रहा है। तो इसको कंट्रोल सी करके अगर मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूं तो F2 देखिए 348 गुना 1.19, इस प्रकार से जो है रेफरेंस को आपका जो है फिक्स कर दिया इसने। तो आप इस प्रकार इस चीज का इस्तेमाल करके जो है अपने काम को कर सकते हैं। जी हाँ, अब यहाँ पर हम क्या सीखने लगे हैं? यहाँ पर अब हम सीखेंगे सिलेक्ट स्पेशल, मतलब कि कुछ स्पेशल सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास ये डाटा पड़ा है, इसमें से अब हमने क्या सिलेक्ट करना है? खाली जो ब्लैंक है उस चीज को सिलेक्ट करना सीखेंगे। तो ये नॉर्मल वाला सिलेक्ट तो हमने कर लिया है। अब क्या करना है? इतना सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या F5 दबाना है। तो उसके बाद ये देखिए गो टू फंक्शन जो है वो यहाँ पर खुल जाएगा। उसके बाद ये स्पेशल पे आपने जाना है। तो यहाँ पर आप देखिए ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो जो है ब्लैंक सेलेक्ट कर देगा। इसके बाद देखिए कमेंट, कॉन्स्टेंट्स, फॉर्मूलाज वगैरह जो चीज़ आप चाहते हो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो हम एक उदाहरण के लिए ले रहे हैं ब्लैंक्स, तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट करके ओके कर दिया। तो ये देखिए जो है ब्लैंक वाला जो है सिलेक्ट हो गया। अगर इसके बाद आप देखिए यहाँ पर आप इस चीज़ का जो है बैकग्राउंड वगैरह फॉर्मेटिंग वगैरह भी आप कर सकते हैं। जैसे कि एक हल्का सा ये कलर दे देते हैं। अब ये देखिए जो है वहाँ पर हमने कलर दे दिया। अब यहाँ पर देखिए कुछ लिख रहा हूँ मैं, इसका मतलब है नोट अवेलेबल। अब इसको क्या कर रहा हूँ मैं? कंट्रोल सी के साथ कॉपी कर लिया है। अब इसको फिर मैंने ऐसे सेलेक्ट कर लिया है, फिर F5 दबाऊंगा तो स्पेशल में जाऊंगा, ब्लैंक्स में जाऊंगा, ओके कर दूंगा। फिर वो जो है ब्लैंक वाले सेलेक्ट हो गए। कंट्रोल वी करूंगा तो देखिए नोट एप्लीकेबल जो है सारा पेस्ट हो गया हमारे यहाँ पे। अब इसको ये थोड़ा इधर कर दूंगा और इसको कलर वगैरह भी देना हो तो मैं जो है कलर वगैरह दे सकता हूँ। इसका जो साइज है इसको बढ़ा सकता हूँ। तो इस प्रकार जो है आप ये सिलेक्ट स्पेशल जो फंक्शन है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और काम को जो है आसान बना सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि एक्सेल में अगर नाम को लिंक करना हो तो वो कैसे कर पाएंगे। तो ये जो है डायनामिक नेम होगा, मतलब चेंज एक जगह करेंगे तो जो नाम है दूसरी जगह भी चेंज हो जाएगा। तो इसको करके देखेंगे तभी पता चलेगा। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं एक प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है, या ये कुछ भी हो सकता है। तो ये एक ऐसी वर्किंग मैंने रखी है, चाहे आप बैलेंस शीट मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो ये एक हमारे पास डाटा पड़ा है। तो क्या है, एक जो ये प्रोजेक्टेड हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है ये एवियन फास्ट का है। तो हमारे पास दूसरा काम किसी और क्लाइंट का भी आ सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस नाम को यहाँ से चेंज करेंगे तो जितने भी बाकी और जगह होंगे तो सभी जगह वो जो है चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आ जाइए और उसके बाद यहाँ पर जो है इसको जो है टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर
तो बराबर फिर कोटेशन मार्क शुरू कर दीजिए और उसके बाद फिर कोटेशन मार्क को कर दीजिए क्लोज, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्या करना है, शिफ्ट और जो आपका एंड का बटन है वो दबा देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर जाना है, ठीक है ना, नेम पे, और उसके बाद कर देना एंटर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एवियन फास्ट जो है यहाँ पर आ चुका है। अगर यहाँ पर हम करेंगे याहू, तो यहाँ पर देखिए याहू आ गया। तो इस प्रकार जो है ये चेंज हो जाएगा। तो अब हम सीखने वाले हैं एक्सेल में रेंज बना के उसको नाम देना सीखेंगे और फॉर्मूला इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो उसके बाद फिर हम सीखेंगे कस्टम फॉर्मेटिंग सीखेंगे। तो यहाँ पर कैसे कोई फॉर्मेट कस्टम कर सकते हैं, खुद का तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद हम है ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना सीखेंगे। अगर कोई लिस्ट बनानी हो तो एक्सेल में कैसे बना सकते हैं वो भी हम इसमें सीखने वाले हैं। और उसके अलावा कस्टम सॉर्ट भी हम सीखेंगे कि शॉर्टिंग करके कैसे डाटा उसमें से हम जो है देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए रेंज सीख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए B4 में है हम, तो इसको ऐसे सिलेक्ट करूंगा मैं, तो ये देखिए B4 ही बता रहा है, जो कि B4। तो इसको क्या करना है, इसको हमने अब नाम दे देना है। तो सेल्स 20 जो कि मतलब 2020 की सेल्स है, तो इसको हम लिखेंगे सेल्स 20 और इसको एंटर कर दूंगा। तो अब देखिए ऐसे जैसे मैं अब इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये सेल्स 20 जो है इसका नाम बन गया है। तो एक एक करूंगा तो ये नहीं दिखाएगा। इसी प्रकार से इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको लिख देंगे हम सेल्स 21, ठीक है। तो ये सेल्स 21 हो गया है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, टोटल देना है। तो टोटल के लिए हम देखिए अब इसमें करेंगे इक्वल का निशान और लिखेंगे सम और फिर ब्रैकेट करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट। और उसके बाद फिर यहाँ पर हम लिखेंगे सेल्स। तो आप ये देख सकते हैं सेल्स 20 यहाँ पर जो है, इसको 2 बार क्लिक कीजिए और ये देखिए इस प्रकार दिखाएगा। और इसके बाद ये देखिए सेल्स 20, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चीज़ का जो टोटल है 1480 बनता है। और यहाँ पर भी देखिए सम 1480, तो यहाँ पर टोटल लग गया है। इसी प्रकार यहाँ पे भी ये देखिए बराबर का निशान, फिर सम लिखिए, फिर ब्रैकेट ओपन कीजिए, फिर यहाँ पर आप लिखिए सेल्स 21 लिख के फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। तो इस प्रकार देखिए आप जो है इस चीज़ का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं नेम रेंज दे के, ठीक है। अब आगे हम सीखेंगे कस्टम फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 को 6.0x गुना 5 जो कि वैल्यू यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो गलत बता रहा है। तो अगर इस चीज़ को ऐसे हमने गुना करना है तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक फॉर्मेट बनाना है। तो जैसे 6 लिखा है, इसको राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल पे जाइए और उसके बाद कस्टम में जाइए और यहाँ पर आप जर्नल पे लिखिए 0.0x, ठीक है, और इसको ओके कर दीजिए। तो उसके बाद आप यहाँ पर एक 2 ले लेते हैं और यहाँ पर जो है आंसर निकालेंगे, बराबर 6 गुना जो स्टार का बटन है उससे होता है इसके साथ। तो आप ये देखिए 12 आ गया। तो जो है इसने नंबर पे ले लिया है फॉर्मेट को। और इसका जो वैल्यू गलत आ रहा है, इसको राइट क्लिक करके आप देखिए फॉर्मेट सेल, ये जर्नल पे ले रहा है। तो जर्नल पे ले रहा है तो ये क्या है, टेक्स्ट पे ले रहा है, इसलिए टेक्स्ट को अगर हम गुना करेंगे तो जो है आंसर नहीं आएगा। तो इस प्रकार जो है आप अपना जो है फॉर्मेट सेल बना सकते हैं। तो यहाँ पर पहले से भी बहुत सारे बने पड़े हैं, इसमें भी अगर इस्तेमाल करना चाहते तो आप कर सकते हैं। तो ये देखिए सिंगल आ गया, इसमें 2 डेसिमल के साथ आ गया। इस प्रकार देखिए आपको सारे जो है फॉर्मेट यहाँ पर दिखेंगे। अगर नहीं है तो आप खुद भी जो है फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं। तो अब सीखते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के नाम है और ये कौन से बोर्ड से स्टूडेंट है वो, और इनका रोल नंबर हमें पता चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो है हमारी जो है लिस्ट आ जाए और लिस्ट में से हम जो है इनका बच्चों का जो बोर्ड है एजुकेशन बोर्ड, वो यहाँ से हम जो है फिल कर सके। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपने डाटा पे आना है। डाटा पे आने के बाद आपने जाना है डाटा वैलिडेशन पे, और डाटा वैलिडेशन पे जाने के बाद ये देखिए
ये सबसे पहले ये सेटिंग आता है। सेटिंग में अलाउ में आता है कि क्या अलाउ करना है, लिस्ट, और यहाँ पर हमने अब क्या करना है, सोर्स करना है कि क्या चीज़। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और इसको ऐसे सिलेक्ट कर दीजिए और उसके बाद कर दीजिए एंटर। तो ये सब होने के बाद ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपके पास ये लिस्ट आ गई। तो यहाँ से आप जो है लिस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से का है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जैसे मैं टाइप करूँगा, कुछ ऐसे टाइप किया और एंटर किया, तो एंटर करने पे ये देखिए वैल्यू मैच नहीं हो रहा है, ऐसे एक इसने जो है एरर दिखा दिया है। इसको कैंसिल करते हैं। तो आप चाहते हैं कि मैं आप खुद भी टाइप कर सके तो एरर ना आए, उसके लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, यही डाटा से आप फिर जाएंगे डाटा वैलिडेशन में, ठीक है ना। इसके बाद आपने एरर अलर्ट में जाके शो एरर अलर्ट आफ्टर इनवैलिड डाटा एंटर्ड, इसको ऐसे अनटिक कर दीजिए, यहाँ से हट गया है, ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर आप देखिए ऐसे टाइप करेंगे तो जो है ये डाटा ले लेगा, ठीक है। ये अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर तो टाइप हो गया, इस पर हमने नहीं किया है। तो आप ऐसे सिलेक्ट करके भी आप जो है वो एरर को हटा सकते हैं, तो वो हट जाएगा। अब मान लीजिए आपको ये जो है अब लिस्ट नहीं चाहिए, अगर इसको हटाना चाहते तो आप ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए। तो फिर यहीं पे जाइए, डाटा वैलिडेशन में जाइए, ओके ओके कर दीजिए, सेटिंग में आइए। सेटिंग में आने के बाद आप ये क्लियर ऑल कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो आप ये यहाँ पर देख सकते हैं अब जो है वो लिस्ट वो नहीं आ रही है। तो इस प्रकार जो है आप उस लिस्ट को हटा सकते हैं। अब सीखेंगे हम कस्टम शॉर्ट देख सीखेंगे। तो जैसे कि ये अविनाश है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिनेश के 46 जो है रोल नंबर 46 है। तो इसको हम शॉर्ट करना चाहते हैं, सबसे बड़ा वाला ऊपर आ जाए, उसके बाद नीचे छोटे छोटे वाले आ जाए। अगर तो हम इसको कर देंगे यहीं से, देखिए कहाँ से, ये देखिए होम में जाके यहाँ पर अगर शॉर्ट कर देंगे क्या हो जाएगा, ये सारा ऊपर नीचे हो जाएगा, तो सही प्रकार से नहीं होगा। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से तो ऊपर नीचे हो जाएंगे नंबर, पर नाम है वो नहीं ऊपर नीचे होंगे। तो सही प्रकार से अगर आपने करना है तो इसको कैसे करेंगे, आप ऐसे इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इतना सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर शॉर्ट में चले जाइए। शॉर्ट में जाने के बाद कस्टम शॉर्ट पे जाइए और ये देखिए कॉलम हमने सेलेक्ट करना है, कौन सा कॉलम है यहाँ पर, ठीक है। सॉर्ट बाई क्या करना है, यहाँ सेलेक्ट करके हमने क्या करना है, ये देखिए रोल नंबर को ओके कर दिया। और सॉर्ट बाई क्या करना है, इसमें से हम क्या करेंगे वैल्यूज, क्योंकि ये वैल्यू है। और क्या देखना चाहते हैं, ऑर्डर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब आप देख सकते हैं सबसे ऊपर दिनेश हो जाएगा, उसके बाद जो है हिमेश हो जाएगा। इस प्रकार से जो ये शॉर्टिंग हो जाएगी। तो ये देखिए दिनेश, हिमेश, आकाश। तो इस प्रकार से आप जो है कर सकते हैं। अगर आपने सेल्स की शॉर्टिंग करनी है, कस्टमर की शॉर्टिंग करनी है, तो आप इस तरीके से आप शॉर्ट कीजिए, तो आपको जो है आसानी से पता चल जाएगा कि सबसे बड़ी ज़्यादा किसको सेल किया है, सबसे कम किसको सेल किया है। तो इस प्रकार आप जो है रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं।